और मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जी जान से मैदान में जुट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया से जयंत चौधरी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। मिशन 2024 को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयंत जी, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन? कोई चुनौती नहीं है, बात साफ है, लोगों का मन साफ है। और जब लोकदल एनडीए में आ गया तो जो लोकदल के साथ हमेशा खड़े रहे वो ईमानदारी से लग रहे हैं और वो नतीजे जब खोलेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ हम बिजनौर में खड़े हैं, 3 सभा मैंने की बिजनौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। सभी समाज की वोट मिल रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। और सबको ये मालूम है कि जहां लोकदल खड़ा होता है तो एक विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ लोकदल का ही सिंबल है चंदन चौहान, एक नौजवान प्रत्याशी। सर, चौधरी चरण सिंह हो या फिर चौधरी अजीत सिंह हो, वो किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है। अब आप गठबंधन में आए हैं तो क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा इस बार सपा और कांग्रेस का? सपा और कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं करी अब तक, वोट मांगने ही नहीं आ रहे हो। प्रयास आगे क्या करेंगे? जो अपना चुनाव में पार्टी नहीं चला पा रहे, चुनाव अभियान नहीं चला पा रहे, वो देश क्या चलाएंगे? हम लोग जनता के बीच हैं लगातार और हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और दिखाई दे रही है। सर, आपने ईमानदारी से जब सरकार में आएंगे तो लोगों को मालूम होना चाहिए जो गरीब और अति गरीब वर्ग है उनके लिए और बेहतर काम हो। सर, आप जब इंडिया गठबंधन में आए, ईमानदारी से आपने उसका धर्म निभाया। आपको क्या लगता है कि कहां पर सपा के साथ दिक्कत है कि वो किसी भी दल देख कोई प्लानिंग और जो एक संवाद होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा और इसलिए हमें तोड़ना पड़ा। अभी तक भी आप देखिए 3 उम्मीदवार बदल दिए, यानी आपको यही नहीं मालूम कि उम्मीदवार कौन अच्छा है क्षेत्र में, आपको इतनी जानकारी नहीं है। जिसका टिकट कटेगा वो विरोध करेगा, उसके समर्थक मायूस होंगे। हमने तो नहीं चेंज किया टिकट। तो एक निश्चितता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपके फैसलों में, लोग विश्वास कर सके कि ये अच्छा फैसला लिया गया। जब नेता ही अच्छा फैसला नहीं ले पा रहे तो इसलिए इस कंफ्यूजन की स्थिति में हम लोकदल का नुकसान नहीं होते देना चाह रहे थे। हमारे क्षेत्र का नुकसान हो जाता, किसानों का नुकसान हो जाता। अब हम लोग मुख्य धारा में हैं, बेहतर काम होगा। सर, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत खुशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चुनावी हुंकार, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राजस्थान और यूपी में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के कैरथल में शाम 4 बजे, 6 बजे नोएडा में होगी गृह मंत्री की रैली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की फैक्ट्री तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। संजय राउत की फाइल निकाले जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले पीलिए से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली दिखाई देती है। यूपी के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर वार। बोले दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण नहीं था। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली। हल्द्वानी और बरेली में होगी जनसभा। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका ने की रैली। पीएम मोदी पर किया हमला। का पीएम अपने पुराने भाषण ही दोहरा रखे हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, तब कितनी नौकरी थी। कहा खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला। 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा तंज। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आरजेडी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता कार्यक्रम में होंगे शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लोगों से किया जनसंपर्क। माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोली मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं ओवैसी।
हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर की वोट की अपील। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल भर सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। एमवीए में सांगली सीट उद्धव गुट के पास थी। फिल्म नेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट की अपील। गुजरात के राजकोट पहुंचे सुनील शेट्टी ने कहा, चाहे गर्मी हो, तूफान हो या बारिश आए, हर हाल में करें मतदान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3 बजे होगी बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बोले, पीएम मोदी को और मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा, पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान दुकान पर बेचा सामान। प्रचार के दौरान जनसंपर्क पर निकले थे अनिल बलूनी। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई और मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर वार। कहा, देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है INDIA गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर से दिया विवादित बयान। कहा, मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। का ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खेलेगा कमल। मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने संभाली कमान। बोले, इंडी गठबंधन कोई चुनौती ही नहीं है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की। बोली, वो साक्षात राम के चरित्र का वंश हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। का पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना। बोले, अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला। का बीजेपी का एजेंडा है, ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े। लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की INDIA गठबंधन के साथ पहली बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। कहा, बीते 10 साल में विकास के रखे 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते हुए देखा। तमिलनाडु के मदुरै से अमित शाह का AIADMK और DMK पर वार। कहा, राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का विकास कम हुआ। यूपी के सीएम